नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वकास अमानत, मैं CTF चैनल से। आज मैं पास्टर ताहिर के पास आया हूँ और पास्टर ताहिर से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आजकल जो एक खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि खुदा के खादम जो एक सियासत के दिनों में सियासत ही कर रहे हैं, खिदमत नहीं कर रहे। जी भाई साहब, आजकल जो चल रहा है कि एक मखसूस जगह है, स्टेज है, खुदावंद का पुरपट है, जहाँ पे इस टाइम हमें खुदा की खिदमत करनी चाहिए या खुदा के काम करने चाहिए या खुदा की कैंपेन करनी चाहिए। आप बताएं, आपका क्या इजहार ख्याल है कि इस पे क्या करना चाहिए, ये क्यों ऐसा हो रहा है? जी काश भाई, शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे और आपके CTF चैनल को खुदावंद और तरक्की दे। और बड़ी अच्छी बात है, आप CTF चैनल से खिदमत कर रहे हैं और खुदा के कलाम और खुदा की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पास्टर ताहिर जॉन है, मैं डैनियल फॉर जीसस फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। देखें काश भाई, बात ऐसे है कि हम जो खुदा के खादम है ना, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। खिदमतें तरह तरह की हैं। बाइबल मुकद्दस जोन सी है, जितने भी खुदा के खादम या मिशनरी जितने भी है, पेंतीकोस्ट है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है या अदरवाइज और मुक्ति फौज वाले हैं और कोई भी मिशन है, वो सब मिशनें जोन सी है ना, वो बाइबल मुकद्दस में से ही चुनी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बाइबल मुकद्दस की ही तालीम को लेकर चल रहे हैं सब, ना कि चाहे जैसे कि आपने हाल ही में देखा कि कुछ दिनों पहले पास्टर अनवर फजल साहब का और डॉक्टर जमील नासर साहब का आपस में कुछ तनाज़ा हुआ, लफ्जों की तरफ से लफ्जों की मारा मार हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं एक और आयत आपको दे देता हूँ कि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि तू अगले का तिनका ना देख, तो अपने शतीर को देख। हम नहीं होते कि पास्टर साहब वो शौकत फजल है, चाहे अदरवाइज कोई भी है या अनवर फजल है, हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते, ना किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, ठीक है ना। रह गई बात सियासत की, उस अनवर फजल साहब ने जो हमारे इज्जत का लायक है, डॉक्टर साहब भी हमारी इज्जत का लायक है, वो सीनियर पास्टर काबिल इज्जत है, वो खिदमत कर रहे हैं, बड़ा नाम है उन लोगों का। लेकिन मकसद ये है कि जो लफ्ज उन्होंने बोले हैं ना अनवर फजल साहब ने, कि गधे के ऊपर अगर हम लिख दें डॉक्टर, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। देखिए, ये लक़ब डॉक्टर जमील नासर का उसको खुदा ने दिया हुआ है, ना कि किसी गधे ने दिया हुआ है, ना किसी गधे ने लिखा हुआ है। ये डॉक्टर जमील नासर लफ्ज जोन सा है, ये खुदा ने उनको दिया हुआ है। अनवर फजल का लक़ब जोन सा है, ये खुदा ने उनको दिया हुआ है। उसकी खिदमत खुदा ने दी है, उसकी भी खिदमत खुदा ने ही दी है, ना कि मैंने, ना कि हमने, किसी ने। अदरवाइज हमको खुदा के खादमों में आपस में किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, ठीक है ना। मैं डैनियल फॉर जीसस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन के हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, बेशक। जितनी भी मिशनरी है, मेरी वर्किंग जो गरीबों या यतीमों में फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करना या फ्री मेडिकल कैंप लगाना, उसके अलावा क्रिश्चियन टाइगर फोर्स का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उसके आप भी सदार हैं, आप भी खिदमत कर रहे हैं, मैं भी खिदमत कर रहा हूँ, आतर भाई, राजू भाई और अदरवाइज जितने भी हमारे साथ भाई ये खिदमत कर रहे हैं, जो जो कर सकते हैं, जिस काबिल है। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगल उठाएं। जब हम एक दूसरे के ऊपर उंगल उठाएंगे तो हमारी खिदमत, हमारी जो मेहनत है वो रैगा हो जाएगी। तो सियासत जो से ये शुरू से चलती आ रही है, खुदावंद यीशु मसीह के दौर से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी पुरपट पर खड़े होकर सियासत की बात नहीं की। अगर की है तो मुझे कोई बता दे। सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी ने की है, खुदावंद यीशु मसीह ने अगर पुरपट पर खड़े होकर सियासत की बात की है तो कोई जाहिर कर दे। हाँ, सियासत है जरूर, सियासत एक अलग मैटर है। दुनियादारी में रहते हुए, इंसानियत में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए हमारा हक है सियासत। लेकिन सियासत का एक प्रोसीजर अलहदा है। डॉक्टर जमील नासर साहब बैठे, पुरपट ना बैठे, अलहदा बैठ जाए। अनवर फजल साहब है, वो अगर सियासत उनके पास जाती है तो ठीक है, मिले, कलीसिया को भी मिलाएं, लेकिन पुरपट से हटकर उनकी कोई मीटिंग रख दी जाए, उनको कोई एक ऐसा रोंड बना लिया जाए कि जहां पर आवाम को इकट्ठा करके उनको कहे कि यार हमारे पास सियासी लोग आ रहे हैं, हम सियासत की ही बातें सुनेंगे।